हाय व्यूवर्स, आई होप आप खैरियत से होंगे। आज लर्न करते हैं कि जिस एआई कोडिंग को हम आज तक करते आए हैं, जितना भी काम हमने किया, और एआई कोडिंग को कैसे फ्रीली यूज़ किया जा सकता है और कौन से मॉडल्स कितने ट्रिलियन पैरामीटर्स एंड बिलियन पैरामीटर्स को यूज़ कर रहा है और कैसे फ्रीली इसको यूज़ किया गया और कौन सा मॉडल कितना ज़्यादा एफिशिएंट है, इसके ऊपर हमने काफ़ी ज़्यादा बात कर ली। लेकिन अब हमें कुछ चीज़ों को और फर्दर मूव करना चाहिए, जैसे क्योंकि डेवलपमेंट से रिलेटेड या काम से रिलेटेड कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है एआई कोडिंग में, उसकी इम्पोर्टेंस के लिए कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ, वो 12 कॉन्सेप्ट्स मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। दीज आर द 12 कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट आप ये देख सकेंगे, डेवलपर्स को जो मॉडल जो चाहिए होता है इस एआई कोडिंग से रिलेटेड 12 कॉन्सेप्ट्स दैट मैटर इन द एज ऑफ एआई कोडिंग। एआई राइट्स द सिंटैक्स, ठीक है, कुछ सिंटैक्स होता है जो कि एआई का होता है जिसको वो राइट करता है, और इसके साथ मोस्टली अगर देखें तो एआई कोडिंग आपकी पाइथन में यूज़ होती है मोस्टली, ठीक है। यू नो द थिंकिंग, लाइक कोई किसी भी मॉडल को आप कहते हैं, वो थिंक करता है, थिंक करने के बाद आपको आगे रिजल्ट्स या जो पीछे जनरेट करता है, जो भी लॉजिक को क्रिएट करता है वो होती है। लेकिन ये जो मॉडल के जो आइडिया होता है, जो पीछे काम होता है, जो उसकी वोकैबुलरी होती है, जो डायरेक्शंस होती हैं, वो उसको कैसे फॉलो किया जाता है, तो वो किस तरह से वो डायरेक्शन स्ट्रॉन्ग भी हो सकती हैं, उन पॉइंट्स को देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इसको कवर करते हैं और किस तरीके से ये चीज़ें हमें अच्छे वे में रिजल्ट्स जनरेट करती हैं। द 12 कॉन्सेप्ट्स आर कंट्रोल फ्लो, डाटा फ्लो, एरर फ्लो, स्कोप, इनपुट एंड आउटपुट। जैसे कि आप देखते हैं कि इनपुट और आउटपुट, इनपुट की प्राइस और आउटपुट की प्राइस को देखा जाता है। तो कंट्रोल फ्लो एंड देन डाटा फ्लो, और ये सब कुछ देखना कंपलसरी है क्योंकि एरर फ्लो बहुत ज़रूरी है। एरर फ्लो में जो एरर होता है उसको किस तरीके से टैकल किया जाता है, उसको क्यू में कैसे रखा जाता है, हमारा टास्क जो होता है वो क्रैश नहीं करता, वो कंप्लीटली लॉन्ग रनिंग टास्क जो होते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा कि लॉन्ग रनिंग टास्क होते हैं। एंड देन सिक्स्थ वन इज स्टेट एंड देन एब्स्ट्रैक्शन। वो पढ़ी होगी अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर एब्स्ट्रैक्शन है। एब्स्ट्रैक्शन मतलब कि हिडन करना, किसी चीज़ को प्राइवेट कर देना एंड देन प्राइवेटली एक्सेस कर लेना, वो एक कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट को आगे जाके इसको अभी लर्न भी करेंगे। एंड देन आगे होगा मॉड्यूलैरिटी एंड देन आर्किटेक्चर, साइड इफेक्ट्स एंड प्योर एंड रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स साइकिल, एंड लास्ट वन इज कॉन्करेंसी। दीज आर 12 कॉन्सेप्ट्स जो कि हमने एक ग्रुप करके यहाँ पे शो कर दिए। आगे नेक्स्ट चलते हैं। फर्स्ट वन is control flow, the order in which line execute, sequences, branch, कुछ भी वो जो execute कर रहे होते हैं, control flow होता है बेसिकली। control flow चार्ट जिसको आप कहते हैं, या फ्लो डायग्राम भी आप बनाते रहे हैं यूनिवर्सिटी में, या किसी भी आप इस से रिलेटेड काम करते रहे होंगे। अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट किया होगा लार्ज स्केल एप्लीकेशंस के अंदर भी इसका ज़रूरत पड़ती है। तो ब्रांचेस, इफ अगर कोई कंडीशन है, एंड देन लूप और फंक्शंस कॉल कर डिसीजंस होते हैं इसमें, वो कैसे डिसीजंस दिए जाएंगे, उसके फ्लो को कैसे कंट्रोल किया जाता है। फर्स्ट हम किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे एंड देन हियर यू कैन सी एज इज ग्रेटर देन 18 इफ, क्योंकि ये इफ कंडीशन है, मे बी इट विल बी रॉन्ग और इट विल बी ट्रू। तो यहाँ पे आपके पास ट्रू अगर आएगी तो ग्रांट एक्सेस हम दे देंगे, इफ रॉन्ग देन फॉल्स, और ये डिनाई आएगा। एट द एंड ये हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी कंडीशन, और ये होता है कंट्रोल फ्लो। एक बहुत सिंपल इसकी एग्जांपल आपके लिए मैंने रखी है ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके। देन द स्मॉल कोड इज यूजर डॉट एज, यूजर की जो एज है, डॉट प्रेजेंट द ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके ऊपर जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड है, बहुत सिंपल है। जावास्क्रिप्ट के ऊपर भी मैंने कुछ अर्सा पहले अबाउट 1 ईयर मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आप उसको लर्न करना चाहते हैं तो लर्न कर सकते हैं उसको। एंड यूजर डॉट एज इज ग्रेटर देन 18, एक सिंपल हमारे पास कोड है। अगर 18 है तो एक फंक्शन कॉल हो जाएगा जो कि ग्रांट एक्सेस का होगा, अदरवाइज डिनाई का फंक्शन कॉल हो जाएगा, एंड दिस विल बी रन इन द लूप। मतलब आपके पास कार्ट में जितने भी कंडीशंस होंगी, लाइक कोई भी आपके पास अरे है, उस अरे में जितने भी कंडीशंस होंगी, वो कंडीशंस कैसे रन होगी, इसको एक प्रॉपर फ्लो के साथ देखते हैं। लेकिन इसको नीचे देख लें, मैं इसकी एग्जांपल भी आपको करके दिखाता हूँ, बताता हूँ कि एग्जांपल कैसे होगी, वो आपको कोड भी शेयर कर दिया जाएगा। एनालॉजी आर रिसिप्ट डू स्टेप्स इन ऑर्डर, क्योंकि ये बेसिकली ये जो भी स्टेप्स हैं, इसको इफ द इज स्टिकी एट द फ्लोर एंड नीड 10 टाइम्स। चलते हैं एआई एज के अंदर, इसमें क्या किया जाएगा। व्हेन एआई राइट्स अ फंक्शन
ट्रेस द ब्रांचेस, आस्क व्हाट पाथ रन्स इफ लिस्ट इज एम्प्टी। तो ये बेसिकली एआई के अंदर होता है कंट्रोल फ्लो में कि कौन सा पाथ को रन करना चाहिए अगर कोई चीज लिस्ट एम्प्टी है, अगर एम्प्टी नहीं है तो किस पाथ को रन करना चाहिए। ये एक एग्जांपल आपको मैंने बताई है, बट इट मीन्स के आपने किस पाथ की तरफ मूव करना है। देन हियर इज़ द फर्स्ट एग्जांपल जिसमें देखेंगे कि चेक एक्सेस एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लिया गया और इस फंक्शन को यहाँ पे 2 टाइम कॉल किया है। फर्स्ट वन इज़ द चेक एक्सेस एंड सेकंड वन आल्सो द चेक एक्सेस, बट इसमें हमने एक लिमिट के साथ इसको दिया है। लाइक यहाँ पे देख सकते हैं इसको एक्सेस देते हुए नेम दिया है, नेम एंड देन एज के बाद हम परमिशंस देंगे, रीड एंड देन राइट की परमिशन एक अरे में दे दी है। लेकिन नेक्स्ट जब हम कॉल करेंगे एक्सेस के लिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको परमिशन बिल्कुल भी नहीं दी गई। इट मीन्स के एक को परमिशन है और एक को परमिशन नहीं है और ये फंक्शन ही कॉल हो रहा है। इसमें यूज़र है, यूज़र में उसका नेम, एज और परमिशन फर्स्ट टाइम में आएगा, सेकंड वन में परमिशन एम्प्टी आएगी। फर्स्ट टाइम जब कॉल होगा नेम प्रिंट हो जाएगा एंड देन एज भी होगी, ऑब्वियसली इसमें 21 है एंड देन 12। इफ़ एज इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 18 देन ये आपको डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आपके पास एज लेस देन 18 है तो आपके पास एक्सेस डिनाई हो जाएगी और रिटर्न आ जाएगा। रिटर्न मीन नीचे वाला लूप रन नहीं करना। अगर आपके पास एक्सेस ग्रांट हो जाएगी देन ये नीचे आएगा और यहाँ पे परमिशंस को रन किया जाएगा। परमिशन की अरे है जिसको 1 बाय 1 परमिशन को ये PERM के परम में ऐड कर देंगे। फर्स्ट टाइम ये परमिशन आपके पास रीड है एंड सेकंड टाइम राइट की परमिशन होगी जो कि कॉल होगी। इफ़ एज इज़ लेस देन 18 देन यहाँ पे ही करके ख़त्म हो जाएगा, रिटर्न एम्प्टी हो जाएगा, मीन आपका रिजल्ट इससे आगे नहीं जाएगा, नेक्स्ट 9 को ये रीड नहीं करेगा। तो इसको रन करने के लिए बेसिकली आपके पास VS कोड में कोड है और VS कोड वेरिएबल के एक IDE है। यू कैन इंस्टॉल फ्रॉम द ब्राउज़र बाय क्लिकिंग टू द फर्स्ट लिंक ऑफ VS कोड, जस्ट राइट द VS कोड ऑन द ब्राउज़र। तो आपके पास ये एक्सेसिबल हो जाएगा, डाउनलोड करें एंड देन Node.js ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा अगर आपने इसको टेस्ट करना है तो। Node.js इंस्टॉल करने के लिए यू कैन गो टू द official site like Node.js and click to the first link और ये आपके first link पर आने पर just click to download button, you will see the every download platform options like Mac OS or if you want to install for the Windows then you can click on it and then install or download, it's up to you। और जैसे ही आप ये कर लेंगे then we will go back और यहाँ पे नोट्स की एक्सेस हो जाएगी क्योंकि ये मेरे फाइल का नेम है codeexamples.js। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नोड स्पेस कोड। तो इसको रन करने पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वन जब फर्स्ट रन हुआ और उस रन में नेम आया है उसका एंड देन फर्स्ट वन में आपके पास अना नेम है एंड देन हियर इज द नेम एंड देन एक्सेस ग्रांटेड बिकॉज ऑफ द एज इज 21 ग्रेटर और इक्वल टू 18 एंड देन परमिशन को इसको चेक कर लेते हैं और परमिशन देंगे हैज़ परमिशन रीड एंड देन राइट। यू कैन सी हियर कि रीड और राइट की परमिशन है। यही हमारी AI करती है कि आपके पास जो भी कोड होता है उसको चेक करती है कि क्या एम्प्टी है, अगर एम्प्टी है तो यहाँ से ही बाईपास करके लाइक किड है, किड के लिए एज लेस देन 18 है देन दे हैव जस्ट प्रिंटेड एक्सेस डिनाइड एंड कोड इज नाउ क्लोज्ड, एवरीथिंग इज क्लोज्ड। और अगर ये ग्रांट होती तो आगे इस परमिशंस के थ्रू आगे जाते। यही AI कोडिंग हमारे पास इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलती है और जैसा कि हमने इसमें लर्न किया कि कंट्रोल फ्लो इसमें क्या काम करता है। एंड सेकंड वन इज द डाटा फ्लो हाउ द वैल्यूज मूव एंड ट्रांसफॉर्म एज दे ट्रेवल थ्रू योर प्रोग्राम। ये वैल्यूज कैसे आपके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होंगी जैसे आपके प्रोग्राम के अंदर कंप्लीटली देखा जाएगा। एंड देन रॉ इनपुट इज हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके पास AI जो होता है वो ट्रिम करता है आपकी वैल्यूज को। ट्रिम लाइक ये स्पेसेस हैं, बैक पे स्टार्ट में स्पेस में नजर आ रही है आपको और आगे भी आपके पास स्पेस आ सकती है, बिल्कुल यहाँ पे भी स्पेस मेंशन्ड है। तो इनकी स्पेसेस को जो स्टार्ट और एंड की स्पेसेस हैं इनको रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद ट्रिम करने के बाद इसको नंबर में कन्वर्ट कर देता है एक न्यूमेरिकल फॉर्म। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्ट्रिंग में है और स्ट्रिंग में को नंबर में कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करने के बाद देन विल गिव यू द रिजल्ट। और ये इसके एक सिंपल सी एग्जांपल है। डाटा का फ्लो है, बेसिकली डाटा आपके पास किस फॉर्म में है और किस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है, ट्रांसफर करना है डाटा को। स्ट्रिंग में था एंड देन कुछ रॉ मटेरियल में था, उसको थोड़ा ट्रिम करने के बाद हमने शिफ्ट कर लिया। एंड देन हियर इज द ट्रिम्ड वैल्यू, रॉ वैल्यू जो हमारे
पास थी उसको ट्रिम किया एंड देन नंबर में कन्वर्ट किया एंड देन हियर इज़ द प्राइस वेरिएबल जिसमें वो सेव हो जाएगा। और इसके बाद जो भी आपके पास कॉन्टेक्स्ट होगा प्राइस के साथ किसी को मल्टीप्लाई करना है एंड देन यू वांट टू गिव द गेट रिजल्ट्स देन यू विल डू इट एंड द सेकंड ऑप्शन इज़ दिस। और इसकी अगर रियल टाइम एग्जांपल देख लें फंक्शन कोड के साथ रिलेटेड, इसको क्लोज करते हैं एंड देन सेकंड ऑप्शन को ओपन कर लेते हैं ताकि इजीली अंडरस्टैंड हो सके काम हमारा। एंड देन इसको मैंने ओपन किया एंड हियर इज़ द रॉ डाटा लाइक हियर इज़ द स्पेस और 2 स्पेसेस आर इन द स्टार्ट एंड फर्स्ट लास्ट वन इज़ विद सिंगल स्पेस एंड देन आपके पास जितने भी इनपुट्स की अरे है उस अरे को पहले मैप करेंगे विद ट्रिम कर लेंगे। ट्रिम करने के मतलब ये होगा कि जो स्पेसेस हैं वो रिमूव हो जाएंगे, स्पेसेस एक स्ट्रिंग आपको अवेलेबल हो जाएगी। बट आफ्टर दैट यू विल कन्वर्ट इनटू द नंबर्स। आफ्टर दैट वी विल also multiply with the 1.2 to get the 20% tax. Basically we calculate the text and after calculating the text of every input like this one and this one एंड दिस वन, हर किसी का हमें टैक्स काउंट हो जाएगा। काउंट करने के बाद इसको सम अप कर लेंगे बाय यूजिंग द रिड्यूस फंक्शन ऑफ द जावास्क्रिप्ट। तो जैसे ही कैलकुलेट हो जाएगा हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा टोटल विद टैक्स एंड हम इसको अगेन रन करते हैं। रन करने पर आप देखेंगे कि $28.5 आपके पास रिजल्ट आ रहा है जो कि इसका टैक्स काउंट करके हमें मिल गया है। तो ये एक स्मॉल एग्जांपल है कैसे आप कन्वर्ट करते हैं, किस वैल्यू को किस तरह से डाटा को फ्लो किया जाता है, कैसे कि वेरिएबल को आप कन्वर्ट करते हैं, वैल्यूज़ को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। दिस वन इज़ ओनली सिंगल एग्जांपल जो कि इस हमारे कॉन्सेप्ट के लिए यूज़ की जाती है। एंड सेकंड वन इज़ द एरर फ्लो। एरर फ्लो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्योंकि एरर जब तक नहीं आप हैंडल करेंगे तब तक आपका लॉन्ग रनिंग टास्क जो होते हैं वो कम्प्लीटली वर्क नहीं करते क्योंकि उसमें बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको देख के पाथ्स चेंज किए जाते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट वन में देखा था कंट्रोल फ्लो को। कंट्रोल फ्लो के थ्रू बहुत बड़े टास्क को एक बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है एंड देन उनमें एरर्स की हैंडलिंग की जाती है। द सेपरेट पाथ कोड टेक्स व्हेन समथिंग ब्रेक्स। ये आपको वही बात हुई कि बिल्कुल कुछ ब्रेक हो सकता है बाय यूजिंग दिस कंट्रोल फ्लो। इसमें कुछ ब्रेक भी किया जा हो सकता है तो उस ब्रेकिंग के रीज़न की वजह से हमने कैसे टैकलिंग करनी, लाइक कॉल द पेमेंट API को कॉल किया फॉर परचेजिंग द AI कोडिंग API और एनीथिंग एल्स। दिस वन इज ओनली एग्जांपल जो कि कॉल पेमेंट API होगी एंड देन ओके इफ ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुल देन शो रिसिप्ट, इफ नॉट देन थ्रो एरर कैच। कैच जो होता है जिसमें आपका एरर पास होता है उसे कैच कहते हैं एंड देन रीट्राई लॉग फ्रेंडली मैसेज रिकवर डोंट क्रैश। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस जगह पे वो यहाँ पे क्रैश हो गई बेसिकली एप्लीकेशन, लेकिन यहाँ पे इसको हैंडल किस तरीके से किया गया है कि रीट्राई करो, अगेन ट्राई करो। इसमें अटेम्प्ट्स होते हैं, लूप्स होते हैं जो कि कोडिंग के लूप्स होते हैं, एजेंट्स के लूप्स होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है। रीट्राई एंड लॉग, आफ्टर दैट फ्रेंडली मैसेज आ जाता है रिकवर एंड डोंट क्रैश। रिकवर करना आपने, क्रैश नहीं करना, अगेन ट्राई करें। और ये AI पीछे बेसिकली कर रही होती है। आपको लगता है रिजल्ट्स मिल रहे हैं लेकिन उनको एरर्स भी मिलते हैं और उन एरर्स को वो टैकल करते हुए अगेन एंड अगेन कॉल के साथ आपको रिजल्ट न्यूली रिजल्ट्स की तरफ मूव करता रहता है और रिजल्ट्स जनरेट करके दे देता है। दिस इज़ अ स्मॉल एग्जांपल जो कि ट्राई कैच एंड फाइनली वो यूज़ किया जा रहा है। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट का आइडिया है ट्राई का, ट्राई जो आपका कोड रन होना चाहिए, एग्जीक्यूट होना चाहिए, एंड कैच जिसमें आपके पास एरर जनरेट हो सकता है, एंड देन लास्ट वन इज इफ दिस बॉडी runs successfully then after that will run compulsory. if however आपके ये कमांड कैच और ट्राई की कोई भी रन हो जाती है you will see that कि आपके फाइनली वाली कमांड या ये बॉडी ज़रूर रन होगी। तो ये जो रन होगी इसके रन होने पर हम ऑलवेज रन यहाँ पे लिखा भी हुआ तो आपका रिजल्ट एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है क्योंकि ऑब्वियसली एरर्स का जो फ्लो होता है जब एरर आ जाता है तो हमने आगे किस जगह पे मूव करना है वो हमें फाइनली बताएगा। ये Node.js की बात है। सो आप इसकी एक रन टाइम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं एंड देन यहाँ पे थर्ड वन जो होगा इसको ओपन कर लेते हैं क्योंकि थर्ड वन ये है। तो इसको ओपन करने पर एक देख सकते हैं कि एक हमारे पास है फंक्शन इज़ द चार्ज कार्ड को चार्ज करना है। अगर कार्ड नहीं है, ऑब्वियसली कार्ड ही आपने एंटर नहीं किया तो आपके पास होगा नो कार्ड प्रोवाइडेड, और इफ़ यू एंटर द कार्ड
then card balance is less than 100, then insufficient funds will receive the message and रिटर्न करने पर हमारे पास ओके ट्रू होगा एंड देन ये इफ़ अगर ये चीज़ नहीं होगी तब भी एरर थ्रो हो जाएगा, लेकिन अगर ये कार्ड भी आपको मिल रहा होगा तब भी ऑब्वियसली ये एरर नहीं थ्रो होगा। अगर लेस देन नहीं होगी अमाउंट 100 या 100 से अबव होगी तो रिटर्न में आपके पास ये आईडी जाएगी एंड देन ओके ट्रू चला जाएगा। देन ये वाले जो हमारे पास फंक्शन है, ये फंक्शन एक ये वाले फंक्शन में कॉल हो रहा है। बेसिकली ये एसिंक्रोनस फंक्शन है, एसिंक्रोनसली ये रन करेगा एसिंक अवेट को यूज़ करते हुए। देन एसिंक अवेट का जो कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट आपको आइडिया होगा, वैसे ये एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस का कॉन्सेप्ट बहुत मेन कॉन्सेप्ट है। ये किसी भी आप लैंग्वेज में देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट होता है। और सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में बेसिकली जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस है, इसको एसिंक्रोनस बनाया गया है। तो इसके लिए फर्दर डीपली इसको देखने के लिए वो आगे मूव किया जा सकता है, लेकिन अभी हमारा ये जो टॉपिक है वो पॉइंट इज़ कि हमारे पास अगर एरर जनरेट हो जाता है तो किस तरीके से उसको टैकल किया जाए, एरर हैंडलिंग की जाए। लाइक अगर हम रिसिप्ट इसकी गेट करना चाहते हैं, रिसिप्ट इज दिस रिजल्ट ओके, एंड यहाँ पे देखते हैं अवेट के साथ चेक किया है, ये फंक्शन को कॉल किया, इस फंक्शन में कार्ड को पास कर दिया, वो कार्ड हमारे पास इस फंक्शन से आ रहा है और ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ है। फर्स्ट वन में हमारे पास जब भी कॉल होगा तब नल होगा, इट मीन्स कि कार्ड ही फाउंड नहीं होगा। इसका मतलब ये है जब कार्ड फाउंड नहीं होगा तो हमें नो कार्ड प्रोवाइडेड राइट हो जाएगा। अगर आपके बैलेंस लेस देन 100 होगा तब भी एरर आना चाहिए। अगर ग्रेटर और इक्वल टू 100 है लाइक 500 दैन विच रिजल्ट यू विल गेट। तो अब इसको हम चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट कैसे आएगा। अगेन रन करने पर आप देख सकते हैं पेमेंट फेल, नो कार्ड प्रोवाइडेड, पेमेंट फेल, नो कार्ड प्रोवाइडेड हियर एंड देन ये इसको क्योंकि यहाँ पर कॉल किया था एंड देन ये देख सकते हैं कि कैच के अंदर आया है पेमेंट फेल्ड नो कार्ड, क्योंकि वो मैसेज जो यहाँ से थ्रो हुआ था, ये मैसेज जो नो कार्ड प्रोवाइडेड है वो यहाँ पर है एरर डॉट मैसेज, क्योंकि वो एरर आया है, क्योंकि एरर ही हमने देखना था कि एरर को कैसे हैंडल किया जाएगा। तो ये एरर यहाँ पे शो हो गया एंड देन स्पिनर हिडन ऑलवेज रन, स्पिनर जो हिडन है हमारे पास ये ऑलवेज रन्स, इट मीन्स के जब कैच में आया इसके बाद फाइनली भी रन हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली जब ये एरर आपके पास थ्रो हुआ उसके बाद स्पिनर अगेन रन हुआ है। अगेन रन होने का मतलब ये कंसोल आपका डिस्प्ले हो गया एंड देन इट विल चेक द नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन में आपने बैलेंस पास किया 50, जो कि बैलेंस आपने पास किया था 50 एंड देन ये 50 बैलेंस जो होगा यहाँ से कार्ड से होता हुआ इधर फंक्शन में पास हो जाएगा और ये इस फंक्शन में आ जाएगा। जब आपका बैलेंस चेक किया जाएगा लेस देन 100 है एंड देन इनसफिशिएंट फंड, तो उसके ऊपर भी पेमेंट फेल हो जाएगी एंड देन मैसेज जो हमने पास किया है इनसफिशिएंट फंड्स, ये मैसेज आना चाहिए। ये देख सकते हैं बिल्कुल यही मैसेज आया एंड देन अगेन फाइनली में ये रन हो चुका है। और लास्ट वन इज़ 500 अगर बैलेंस पास किया जाएगा तो ये आपके पास इस जगह पे कार्ड होगा एंड देन अगर आपका 100 और 100 से अबव है तो ये रिजल्ट आना चाहिए। तो ये रिजल्ट आपका जब यहाँ पे रिसिप्ट को मिलेगा, क्योंकि ये अब एरर थ्रो नहीं हो रहा, पहले हम थ्रो एरर कर रहे थे, यहाँ पे रिटर्न वैल्यू कर रहे हैं। जब वैल्यू कर रहे हैं तो ये पेड लिखाना चाहिए। देन यू कैन सी हियर द पेड रिसिप्ट डॉट ID इज़ हियर, ये ID यहाँ पर मेंशन हो गई है एंड देन फाइनली ये रन हो चुका है, क्योंकि फाइनली ने ऑलवेज रन होना है। तो ये एक काम है जो कि कॉन्सेप्ट है AI का, एरर फ्लो को हैंडल करना। इसी तरह से AI यहाँ पे एरर फ्लो को हैंडल करते हैं। एंड देन फोर्थ वन इज़ अ स्कोप वेयर अ नेम मीन वेरिएबल और फंक्शन is visible or alive. Inner scopes can see out, outer scopes can not see in। मतलब जो इनर स्कोप होता है वो बाहर की तरफ देख सकता है, जो आपका क्लोज्ड स्कोप होता है वो बाहर की तरफ। फॉर एग्जांपल ये जो है ये वाला बॉक्स है, ये वाला बॉक्स इसको देख सकता है, इसके एक्सेस ले सकता है, और ये जो बॉक्स है आपका पर्पल बॉक्स है ये इससे एक्सेस ले सकता है। बट ये जो बॉक्स है वो इससे, ये जो अपने चिल्ड्रन है अपने चाइल्ड से एक्सेस नहीं ले सकता, और ये जो बॉक्स है जो पर्पल बॉक्स है ये ग्रीन से एक्सेस नहीं ले सकता। ये इनके एक्सेसिबिलिटी का होता है, ये फंक्शन की ग्लोबली क्या इनके जो आउटर और इनर के इनकी एक्सेस होती है उसको कैसे डील किया जाता है, ये एक वे है। फॉर एग्जांपल
लेट काउंट इज इक्वल टू ज़ीरो। काउंट इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ एक ग्लोबल, बिकॉज ये किसी फंक्शन में नहीं है, ये किसी लूप में नहीं है, किसी बॉडी में नहीं है, किसी कंडीशन में नहीं है, दैट्स वाई इट्स ग्लोबल। एंड सेकेंड वन इज़ द फंक्शन वेयर यू हैव कॉल्ड द लेट टोटल इज इक्वल टू ज़ीरो। और ये आपके पास जो स्कोप हो गया है, ये स्कोप आपका फंक्शन का है, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर आपने इसको कॉल किया एंड देन हियर इज द लास्ट वन इज अ लूप। ये लूप रन हुआ, लूप रन होने के बाद हमने रिजल्ट को टोटल को रिटर्न करवा दिया है। जो भी रिजल्ट होगा हमारे पास उसका रिजल्ट ट्रू करवा दिया। अब चलते हैं इसकी रियल टाइम एग्जांपल में। एग्जांपल में आते हैं, कोड एग्जांपल को देखने के लिए पहले तो ये करंट वाले को हम कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने के बाद इज द फोर्थ वन एंड देन हियर, और इसको हमने ओपन कर दिया। ओपन करने पर देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। काउंट इज इक्वल टू ज़ीरो एंड देन सम, हियर इज़ द सम, हियर इज़ अ फंक्शन, और ये फंक्शन कॉल हुआ यहाँ पर। इस फंक्शन को हमने जब कॉल किया एंड देन हियर इज़ द सेकंड एग्जांपल, जिसको अभी हम नहीं देखेंगे, एग्जांपल को जस्ट क्लोज कर लेते हैं। वो आपके ट्राई के लिए आप इस एग्जांपल को चेक कीजिएगा और देखिएगा कि इसको आपको कैसे अंडरस्टैंड हुआ। बेसिकली हमारा मकसद है स्कोप। स्कोप किसका है, ग्लोबल स्कोप किसका है, फंक्शन स्कोप किसका है, एंड देन ब्लॉक स्कोप किसका है, इसके ऊपर फोकस करना है। ये जो हमारा ग्लोबल स्कोप है, हियर इज द फंक्शन स्कोप, ठीक है। तो ब्लॉक स्कोप जो होता है ये इंटरनल होता है, किसी ब्लॉक का स्कोप होता है, और वो इफ कंडीशन के अंदर भी हो सकता है, इफ एल्स के अंदर अगर हम रखते हैं तो वो आएगा। लेकिन अभी हमने ये फंक्शन कॉल किया, इस फंक्शन में एक लिस्ट पास किया 1 2 3, ठीक है। तो एंड देन ये हमारे पास काउंट है 0, ओके, एंड देन हियर इज द टोटल काउंट इज 0। एंड हम लूप चलाते हैं, क्योंकि लूप एक लिस्ट के लिए यूज होता है, अरे के लिए यूज होता है, और इसको अगर हम रन कर लेते हैं, ये 3 टाइम लूप रन होगा। इस लिस्ट के अंदर जो इंडेक्स है, 0 इंडेक्स पे वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 इंडेक्स पे 2 है, एंड देन 2 इंडेक्स पे 3 है, देन इंडेक्स चेंज होते रहेंगे। जो भी वैल्यू आती रहेगी वो टोटल में प्लस होती रहेगी। टोटल में प्लस होगी, मीन 1 + 2 3, 3 + 3 6 रिजल्ट होगा। बट हमने काउंट देखना है कि कितने टाइम हमारा लूप रन हुआ है। तो काउंट हमारे पास इनिशियली 0 है, फर्स्ट टाइम जब आएगा लूप में तो 1 काउंट हो जाएगा, सेकंड काउंट में 2 हो जाएगा, और थर्ड रन में 3 काउंट हो जाएगा। इसका काउंट भी मिल जाएगा, और इसका जो प्लस होकर टोटल रिजल्ट है वो भी हमारा रिटर्न हो जाएगा, जो कि ये फंक्शन का होगा, और यहाँ पे कंसोल में हमें रिजल्ट मिलना चाहिए। सो अभी अगेन हम रन करते हैं। हियर इज द टोटल रिजल्ट, टोटल, एंड देन हियर इज द आइट्रेशंस। आइट्रेशन इज 3 टाइम इसने रन किया है। तो हमारा ये स्कोप है, ये स्कोप ये बता रहा है कि ये आपका ग्लोबल है, उस ग्लोबल ने इनर साइड पर काम करके, ब्लॉक साइड पे काम करके ग्लोबल ने अपना काम कर लिया। लेकिन अगर आप कहें कि ये टोटल इसको एक्सेस देगा, लेकिन टोटल इज अनेबल टू गिव एक्सेस टू आउटर साइड, बट आउटर इज गिविंग द एक्सेस टू इनर एरिया, ओके। ये आपके पास एक रियल टाइम एग्जांपल है, एक एग्जांपल जो कि इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ की जाएगी। एंड अब हम नेक्स्ट जो करेंगे वो 5th पॉइंट होगा। उस 5th पॉइंट के कोड को ओपन कर लेते हैं, बट इसको बाद में देखेंगे जैसे ही अंडरस्टैंड हो जाएगा। इसको कमेंट कर लेते हैं एरिया को, एंड देन सेव, ओके। 5th one is foundations, like input and output, I/O. How a program talks to the outside world, keywords, files, network, database, screen, everything crossing the boundary is I/O. Okay, जैसा कि कीबोर्ड होता है, माउस होता है, फाइल्स होती हैं, नेटवर्क्स होते हैं, databases, screens, everything is the I/O. Something is input and something is I/O. Like screen is output, and क्योंकि आप उस पर रिजल्ट देखते हैं तो वो आउटपुट होगी। कीबोर्ड इज इनपुट, फाइल इज इनपुट और मे बी आउटपुट एट सम प्लेसेस, और इस तरह करके ये I/O डिवाइसेस होती हैं। योर प्रोग्राम इज हेयर, कीबोर्ड, फाइल, हेयर इज द इनपुट एंड द नेटवर्क। नेटवर्क के बगैर आप विदाउट नेटवर्क काम नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई। तो ये फाइल्स हो गई, एंड देन हेयर इज द कीबोर्ड, बट स्क्रीन जो होगी वो आउटपुट होगी, एंड द डेटाबेस इज आउटपुट। हेयर इज द कंप्लीट एंड सिंगल डायग्राम डिजाइन, एंड यू कैन सी हेयर कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे किस तरीके से इनपुट और आउटपुट को यूज़ किया जाता है। आउटपुट में भी डेटाबेस, और मे बी स्क्रीन, और मे बी एनी डाटा, ओके। तो यहाँ पे अब देखते हैं हमारे पास जैसा कि फैच की API है, हम देखते हैं यहाँ पे एक API को कॉल किया, उस API के अगेंस्ट हमें डाटा मिलेगा। वो डाटा जो हमारे पास होगा वो इन टेक्स्ट देख सकते हैं कि फाइल जो है fs.read फाइल ने रीड करना है एक फाइल को, रीड फाइल, टेक्स्ट फाइल को रीड करेगा। रीड करने के बाद ये फाइल के वेरिएबल में सेव कर देगा, एंड देन कंसोल रिजल्ट्स हमारे पास जो भी होंगे
होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे एंड देन उनको डेटाबेस में सेव किया जाएगा। जो डेटाबेस में सेव किया जाएगा बेसिकली वो आउटपुट होगी। ओके, जो एपीआई जो हिट की जा रही है वो इनपुट है जो कि आपकी फाइल हो सकती है जो कि रीड की जा रही है इन डॉट टेक्स्ट। ये फाइल जो है रीड की जा रही है और ये कीबोर्ड के थ्रू डाटा एंटर हुआ एंड देन नेटवर्क की हमें ज़रूरत थी कनेक्शन के लिए और ये हमारा आउटपुट डेटाबेस का रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पर। बहुत ही सिंपल आपके पास रिजल्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल नीचे हम रिजल्ट्स को डिस्प्ले कर रहे हैं, ये बेसिकली हमारी एक आउटपुट है एंड वी आर गिविंग द इनपुट हियर। ये बहुत सिंपल एक मेथड है जिसको अंडरस्टैंड करना ईजी है और किया भी जा सकता है ईजीली। तो ये नीचे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया, आपको दिल करे तो इसको टेस्ट कर लीजिएगा क्योंकि विद द शॉर्ट टाइम मैं इसको आपको टेस्ट रन के लिए दे रहा हूँ। आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं इजीली क्योंकि ये एक लॉन्ग रनिंग टास्क नहीं है, इजी है। इसको लर्न करें और लर्न करने के बाद प्रोफेशनली अपने वर्क के अंदर यूज़ करें और देखें कि आईओ के अंदर कैसे डील किया जाता है। एंड देन 6 इज़ द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज़ द मेन पार्ट जो कि आपकी किसी भी एआई कोडिंग से रिलेटेड जो भी होगा उसका स्ट्रक्चर कैसा बनाया है। स्ट्रक्चर इज़ मोस्ट डिपेंडेंट इन योर प्रोजेक्ट क्योंकि स्ट्रक्चर अगर आपका ठीक नहीं होगा तो फिर आप इसमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं क्योंकि रिजल्ट्स आपके अकॉर्डिंग नहीं होते। द डाटा योर प्रोग्राम रिमेंबर्स बिटवीन मोमेंट्स द करंट वैल्यूज दैट चेंज ओवर टाइम एज थिंग्स हैपन। लाइक इवेंट एक हमने पास किया एप्पल का एंड देन ऐड मिल्क रिमूव एप्पल, ये किया था और इसका रिजल्ट हमारे पास क्योंकि ऐड किया एप्पल के बाद मिल्क ऐड किया, मिल्क के बाद हमने रिमूव कर दिया एप्पल। सेम वेरिएबल डिफरेंट वैल्यू एट ईच मोमेंट, हर मोमेंट पे आपके पास वैल्यू डिफरेंट हो गई। जबकि आपने ऐड मिल्क किया था, रिमूव आपने एप्पल किया तो ये वैल्यूज डिफरेंट हो गई। तो ये हमारे पास होती हैं स्टेट्स आर द इम्पोर्टेंट जो कि आप बहुत ही आपकी जो भी प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर स्टेट्स अहम किरदार होता है जिसके अंदर डाटा सेव किया जाता है। स्ट्रक्चर जो होता है बेसिकली स्टेट्स के अंदर ही सेव होता है और वो स्ट्रक्चर इसको नाम दिया गया है। ओके, एंड देन ये आपके पास जो रिएक्ट की एग्जांपल है, रिएक्ट बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जिसमें आप फ्रंट एंड के ऊपर डेवलपमेंट करते हैं एंड देन फ्रंट एंड डिज़ाइंस और उसके लॉजिक्स भी यहाँ पे बिल्ड होती हैं। ये एक स्टेट है, इस सेट कार्ड के थ्रू आप वैल्यू सेव करते हैं एंड देन कार्ड के थ्रू आप वैल्यू को प्रिंट करते हैं। फिर इज द कार्ड जो कि आपके पास एग्जिस्टिंग वैल्यू होगी एंड देन उसमें एप्पल ऐड करें तो अरे के अंदर एक और एंटिटी, जैसा कि ये देख सकते हैं कि एक अरे थी, एम्प्टी अरे थी जिसके अंदर एप्पल ऐड हो गया। उसके बाद अगेन आपने ऐड किया उसी कार्ड में क्योंकि ऑलरेडी एप्पल था एंड देन यू हैव एडेड द मिल्क एंड आफ्टर दैट यू रिमूव द एप्पल बिकॉज कार्ड के अंदर ये दो आपके पास एप्पल एंड मिल्क थे और ये आपके एप्पल और मिल्क होने के बाद आप फिल्टर किया कि जिसमें एप्पल नहीं है वो पूरी अरे दे दें क्योंकि इसने अरे में से एप्पल को फाइंड किया, उसको रिमूव करने के बाद आपको मिल्क दे दिया। तो ये आपके पास हो गई स्टेट्स यूज होती हैं आपकी एआई कोडिंग में जो कि इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं। जो भी आपका डाटा आ रहा है या रिमूव हो रहा है उसको किस तरीके से स्ट्रक्चर किया जाता है, कैसे रिमूव एंड देन ऐड किया जाता है ताकि ज़्यादा बल्कि ना हो जाए हमारा कोड। एंड देन एब्स्ट्रैक्शन आई डिस्कस्ड यू इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो जिसमें ऊप का मेन रोल है एब्स्ट्रैक्शन के अंदर, हाइडिंग मैसी डिटेल्स behind a simple name or interface. You use the word without caring about the how. मीन के आपने कुछ सेव करना है, कुछ हाइड करना है, कोई ऐसी डिटेल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए हाइड करना, तो उसको हाइड करने के लिए एब्स्ट्रैक्शन को यूज़ किया जाता है ताकि आपको कुछ चीज़ें डिस्प्ले ना हो सकें और ये सिक्योरिटी बेसिस के ऊपर होता है, सिक्योर वे में इसको किया जाता है। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंड ईमेल में हमारे पास दो फंक्शन में वेरिएबल्स पास किए गए हैं। लाइक फर्स्ट वन इज द ईमेल एंड सेकंड वन इज द मैसेज। ओके, एंड देन ये जो सेंड आपके पास ईमेल है, सेंड ईमेल को किस प्रोटोकॉल के थ्रू, ये प्रोटोकॉल है बेसिकली जो ईमेल सेंड करने का, कनेक्शन बिल्ड करने का। कनेक्शन डॉट ऑथ में आप क्या पास करेंगे, यूजर एंड देन पासवर्ड। हियर इज द पासवर्ड, नॉट अ मैसेज, इट्स अ पासवर्ड। ईमेल यूजर एंड देन पासवर्ड जो कि उसको क्या होगा, ओके सॉरी ये नेम ही है बट ये कनेक्शन को ऑथराइज करवा रहा है, यहाँ पे ऑथराइज होगा कनेक्शन एंड देन हमारे पास ये इन कोड हो जाएगा।
एंड आफ्टर दैट वी विल सेंड द ईमेल सेंड कर देंगे, हाई की ईमेल होगी और इस ईमेल के ऊपर सेंड की जाएगी। ये एक आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट है जो कि समझ नहीं आएगा। अब इसको थोड़ा इस आसान वे में देख लेते हैं। एक फंक्शन है जो कि सेंड ईमेल का फंक्शन है, जिसको भेजनी है और जो मैसेज भेजना है वो होगा। एंड देन ओपन SMTP कनेक्शन। SMTP जो प्रोटोकॉल है ये गूगल का यूज़ होता है, जो हम यूज़ कर रहे होते हैं SMTP प्रोटोकॉल। बाकी भी और भी प्लेसेस पर यूज़ होता है, लेकिन ये प्रोटोकॉल को कनेक्शन में लेकर आएंगे एंड देन ऑथराइज करेंगे इस प्रोटोकॉल का एंड देन हैंडल रिट्राइज एंड बाउंसेस। तो इसी तरह आपका डाटा पास हो जाएगा। लेकिन ये एब्स्ट्रैक्शन है, सब कुछ हिडन है इसके अंदर, क्योंकि प्रोटोकॉल के थ्रू, पैकेट्स के थ्रू डाटा पास हो रहा है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। और यही एब्स्ट्रैक्शन बहुत प्लेसेस पर होती है, जैसा कि AI कोडिंग में देखेंगे आपके पास बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हिडन होती हैं और आपको नजर नहीं आती, बट वर्क हो रहा होता है। तो एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट ही यूज़ किया जाता है और इसके ऊपर काम किया जाता है। 8th वन इज मॉड्यूलैरिटी। ओके, लेट्स शो यू द 7th पॉइंट, जो कि आप ये देख सकते हैं कि सेंड ईमेल और ये प्रोटोकॉल्स, ये इसकी मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे राइट कर दिए। एंड देन मॉड्यूलैरिटी है, इसकी एग्जांपल्स मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। आपने वहाँ पर जो मैं आपको कोड दूंगा उसको आप यूज़ करिएगा और चेक करिएगा, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और ईजिली AI कोडिंग को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। मॉड्यूलैरिटी इज स्प्लिटिंग अ सिस्टम इनटू इंडिपेंडेंट स्वैपेबल पीसेस। मीन आपकी मॉड्यूलैरिटी क्या करती है, इसका पर्पस क्या है, बेसिक पर्पस क्या है, आप ये देख सकते हैं। जैसे लॉग इन लॉग आउट होते हैं एंड देन पेमेंट, चार्ज एंड देन रिफंड्स। और मे बी आपने चार्ज करना हो और मे बी यू वांट टू रिफंड एंड देन ये क्या होगा, ईमेल नोटिफाई की जाती है, पेमेंट आपकी रिफंड हो गई या चार्ज हो गई है। ये नोटिफाई जो किया जाता है ये बेसिकली आपकी मॉड्यूलैरिटी होती है। बेसिकली होता है ये है स्वैप और फिक्स वन बॉक्स विदाउट टचिंग द अदर। तो आप किसी को टच नहीं कर रहे हैं, मीन किसी को आप खुद से जाके नहीं बता रहे हैं, कुछ आप मिक्सिंग नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप यहाँ पे पीसीज हैं, इसको डिवाइड कर दिए पीस के अंदर, एक ही कोड के अंदर इसको मर्ज नहीं किया। ऑथ सेपरेट है, पेमेंट सेपरेट है, ईमेल सेपरेट है, तो इनको मर्ज नहीं किया गया, एक सेपरेट प्लेसेस पर रखा गया, बट ये अपने टास्क इंटरलिंक्ड होने के बेस पे ऊपर ये अपने टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। ये एक बहुत मेजर कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आपको सिंगल पीस जो होता है वो सेपरेट पड़ा होता है, बट वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होता है। वो पीसेस जो होते हैं वो सिक्योरली वर्क कर रहे होते हैं, जैसा कि ऑथ अपने वे में वर्क कर रहे हैं, पेमेंट अपने वे में वर्क कर रही है एंड देन ईमेल इज वर्किंग अलोंग द वे, जो कि आपके हर चीज़ उसके अकॉर्डिंग ही वर्क कर रही है। लाइक लॉगिन का फंक्शन डिफरेंट है, चार्ज का फंक्शन डिफरेंट है एंड देन लॉगिन और चार्ज के फंक्शन को कॉल होने के बाद ईमेल नोटिफाई कर देगी कि आपने चार्ज हो गया या रिफंड हो गया। ये इंडिपेंडेंट चीज़ें आपकी कॉल होती रहती हैं। दैट्स मेजर एंड देन ट्रू, बेसिकली ट्रू कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर आप इसको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लेते हैं और लॉन्ग रनिंग टास्क को इसके ऊपर काम किया जाता है। 9th one is the architecture, the high level shape of the system, like front end, back end and then database. कि इसमें क्या व्हाट यूज़र सी, यूज़र क्या दिखना चाहता है, क्योंकि UI जो होता है, फ्रंट एंड जो होता है वो यूज़र इंटरफेस होता है। बेसिकली UI इज़ द यूज़र इंटरफेस, यूज़र आपका क्या दिख रहा है एंड देन बैकएंड पे API एंड द लॉजिक्स क्या हो रही हैं, ये आर्किटेक्चर है। क्योंकि आर्किटेक्चर बैकएंड का ज़रा डिफरेंट होता है, तो उसके अंदर क्या आर्किटेक्चर परफॉर्म किया गया एंड देन फ्रंट एंड पे क्या आर्किटेक्चर रखा गया है, ये मेजर थिंग है। और इसमें सिक्योरिटी को कैसे डील किया गया और किस तरीके से हमारे पास डाटा पास हो रहा है एंड कैसे ऑथेंटिकेशन हो रही है, ये सब इस पाइपलाइन के थ्रू हो रहा है। और ये लिंकिंग जो है इनकी है बैकएंड डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है। ऑल द लॉजिक्स विल बी देयर एंड देन फ्रंट एंड में आप UI देखेंगे जो कि बैकएंड की लॉजिक्स को यहाँ पे शो करने के लिए यूज किया जाएगा या उसकी फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म किया जाएगा, कॉल करेगा बैकएंड की फंक्शनैलिटीज को एंड देन बैकएंड डेटाबेस को कॉल करेगी, जो कि डेटाबेस में डाटा स्टोर होगा। ये आर्किटेक्चर है जिसको वो फॉलो करता है किसी भी आपकी लैंग्वेज में। हाउएवर इट्स पाइथन, नोड.js, रिएक्ट, नेक्स्ट.js और एनी लारावेल, PHP, एनी अदर लैंग्वेज, जो भी होगी लैंग्वेज उसके अंदर सब में ये स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। तो आपका आर्किटेक्चर इज द मेन रोल इन द AI कोडिंग और योर मैनुअल कोडिंग एज वेल, बट ये आर्किटेक्चर से फॉलो किया जाता है क्योंकि AI जो है वो ऑटोमेट कर रही है। तो ऑटोमेट के अंदर बैकएंड भी क्या चल रहा है, बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, इसके ऊपर बात हो रही है। जैसे कि UI API को कॉल करेगी एंड देन DB ब्राउजर और स्वैप होगा सर्वर के साथ, ब्राउजर सर्वर के साथ, क्लाइंट सर्वर आपस में स्वैप होते रहेंगे और आपका काम परफॉर्म
परफॉर्म होता रहेगा क्योंकि सर्वर पे भी काम हो रहा है और ब्राउजर पे भी हो रहा है क्योंकि इंटीग्रेशन भी कर रहा है फ्रंट एंड की बैक एंड के साथ। दैट्स वाई ब्राउजर एंड सर्वर इज इंटरेक्टिंग ईच अदर एंड ये स्वैप होते रहेंगे और आपके रिजल्ट्स जनरेट होते रहेंगे। लाइक ऑर्डर्स, यूजर्स, बिलिंग एंड देन इंडिपेंडेंट, एवरीथिंग इज इंडिपेंडेंट बट ये इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी आपकी बिलिंग ऑर्डर के ऊपर बेस करती है एंड देन यूजर ऑर्डर के ऊपर ऑर्डर जो है यूजर पे बेस करता है क्योंकि यूजर नहीं होंगे तो ऑर्डर कैसे आएगा, ऑर्डर नहीं होगा तो बिलिंग कैसे होगी ऑब्वियसली। सो ये एक क्यू है जो कि चलती है और आपके रिजल्ट्स परफॉर्म होते हैं और इस क्यू को किस तरह से बेटर किया जाता है ये आर्किटेक्चर हमारा बताएगा। एंड 10th वन इज साइड इफेक्ट्स एंड प्योर फंक्शंस। प्योर सेम इनपुट सेम आउटपुट। प्योर फंक्शंस लाइक समटाइम आप देखते हैं कि आप AI को कुछ कमांड देते हैं, इनपुट देते हैं, उसका रिजल्ट वो होता है आपके पास सेम ही रिजल्ट मिलता है जो कि आपको ऐसे जैसे इनपुट है वैसे ही आउटपुट आपको मिल गई, जो कि इसको कहते हैं प्योर फंक्शन। ओके एंड चेंजेस नथिंग आउटपुट। आउटपुट कुछ नहीं मतलब क्योंकि वो जो इनपुट थी वही आउटपुट आपके पास बन जाएगी। तो आगे साइड इफेक्ट टचेस द आउटसाइड वर्ल्ड IO ग्लोबल्स एंड डोम, क्योंकि ऑब्वियसली जब ये काम परफॉर्म होता है साइड इफेक्ट्स इसके क्या होते हैं प्योर फंक्शन के अंदर, आपका काम जो परफॉर्म हो रहा है आपकी इनपुट आउटपुट के साथ IO डिवाइसेस भी यूज़ हो रही हैं, ग्लोबल्स भी हैं, डोम भी है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है जिसको यूज़ किया जाता है। तो इसका रिजल्ट जब नथिंग हो जाएगा, प्योर फंक्शन का रिजल्ट ही कुछ नहीं होगा, सेम रिजल्ट होगा, तो उसका बेनिफिट हमें क्या होगा, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। जैसा कि देखते हैं ये फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन जो कि ऐड का फंक्शन है और इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया 2 and then 3 और a वेरिएबल फॉर 2 एंड असाइन 2 वैल्यू ऑफ a एंड देन 3 वैल्यू जो कि b को असाइन कर देंगे। रिटर्न a plus b is equal to always 5, no surprises, it will not surprise you because of the static values here and then after some ये आपको रिजल्ट्स जनरेट कर देगी। बट अगर हम साइड इफेक्ट को देखेंगे, टचेस द वर्ल्ड लाइक टोटल इज इक्वल टू 0 एंड देन दिस इज द फंक्शन और इस फंक्शन में कुछ भी पास किया जाएगा और इस फंक्शन में अगर कुछ भी पास किया जाएगा वो फंक्शन जो होगा टोटल इसके अंदर सम अप करता रहेगा और ये साइड इफेक्ट्स हैं, इसके रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे, सरप्राइजिंग रिजल्ट्स होंगे। मे बी के जो भी आपके पास यहाँ पे n पास होगा, नंबर जो भी पास होगा उसके रिजल्ट ऑब्वियसली डिफरेंट निकल आएंगे, नजर आएंगे आपको। और उसकी रीज़न ये है कि ये डायनेमिक है और यहाँ पे स्टैटिक है। जब स्टैटिक होगा तो आपके पास प्योर रिजल्ट्स होंगे, डायनेमिक होगा तो साइड इफेक्ट्स उसके आएंगे, सरप्राइजिंग रिजल्ट्स आपको जनरेट होंगे। हियर इज यहाँ पे आप देख सकते हैं प्योर फंक्शन जो कि सील्ड बॉक्स होता है एंड देन इफेक्टफुल जो कि DB भी, फाइल भी, लॉग्स भी, हर चीज़ साथ कनेक्ट की होती है और इसके रिजल्ट्स डिफरेंट आपको जनरेट होते हैं। सो हमें ये तो रिजल्ट्स जो प्योर फंक्शंस होते हैं इसके ऊपर ज़्यादा वर्क की ज़रूरत नहीं होती। AI जो होती है जो स्टैटिक होता है लाइक कैशे के अंदर सेव होता है डाटा या जो भी आप उसको डाटा पास करते हैं उसके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है, उनको जो ट्रेन किया जाता है वो उसको कॉल कर लेता है, वो आपके पास स्टैटिक प्योर फंक्शन की तरह कॉल होके आ जाता है। लेकिन जब आपके पास डायनेमिक वर्क होता है तो वो साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसमें कुछ काम प्योरिटी के साथ 100% एक्यूरेसी के साथ में भी कि आपको ना मिल सके क्योंकि उसमें हर चीज़ इन्वॉल्व होती है, डेटाबेस होती है, फाइल्स होती हैं, इनपुट IO डिवाइसेस होती हैं, ग्लोबल्स भी होते हैं इन्वॉल्व, काफ़ी कुछ इन्वॉल्व होता है जिसकी बेस के ऊपर उसके इफेक्ट्स आ सकते हैं, उसके रिजल्ट्स प्योर नहीं हो सकते, पॉसिबिलिटी है इसकी। तो ये इसके साइड इफेक्ट्स और प्योर फंक्शंस का पीछे मेथोडोलॉजी है जो कि प्रेडिक्टेबिलिटी जिसको कहते हैं आप, प्रेडिक्शन जिसके अंदर होती है कि ये कौन सा फंक्शन है, प्योर फंक्शन है या इफेक्टफुल फंक्शन है, उसी के अकॉर्डिंग इसको परफॉर्म किया जाए। एंड देन 11th वन इज के रिक्वेस्ट एंड देन रिस्पॉन्स साइकिल। रिक्वेस्ट भेजेंगे लाइक ऑब्वियसली के यूज़र ने रिक्वेस्ट भेजी है तो ये क्लाइंट साइड है एंड देन रिक्वेस्ट जो कि सर्वर को गई है, सर्वर को जाने के बाद सर्वर ने आपको रिस्पॉन्स कर दिया है। रिक्वेस्ट एंड देन रिस्पॉन्स, ऑब्वियसली अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो इसका रिस्पॉन्स आना कंपलसरी है क्योंकि AI कोडिंग को में एरर हैंडलिंग इसलिए की गई थी कि आपको जो रिक्वेस्ट की गई है उसका रिस्पॉन्स कंपलसरी होना चाहिए, नॉट वेट फॉर द आंसर और गिव यू द एरर। एरर नहीं मिलना चाहिए, इसका रिजल्ट किसी ना किसी फॉर्म में इसका जनरेट होके आगे पास होना चाहिए, रिट्राई करते रहें ताकि रिजल्ट इसका बन सके और मिल सके और आगे पास हो जाए। लॉन्ग हॉरिजॉन्टल रिजल्ट से इसी तरह जनरेट किए जाते हैं। हाउ द वेब वर्क्स, अ क्लाइंट आस्क द रिक्वेस्ट, अ सर्वर आंसर्स रिस्पॉन्स एंड देन वन राउंड ट्रिप, देन इट्स डन। ये वन राउंड ट्रिप है जो कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के साथ काम करता है। इसकी एक एग्जांपल है जो कि API कॉल है जो कि रिक्वेस्ट की गई है और ये रिक्वेस्ट फाइंड यूजर की है, इसके बाद फाइंड होने के बाद ये हम रिस्पॉन्स फ्रंट एंड को पास कर देते हैं। तो ये API कॉल है, ये एक सिंपल है,
Node.js का एक ये डिज़ाइन है जिसको आपको शो किया गया है, लेकिन अगर आप किसी और लैंग्वेज से रिलेटेड है तो वो उसके ऊपर भी इसी तरह से ही रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होता है, बट डिफरेंट कोडिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि लैंग्वेज का अपना स्ट्रक्चर होता है। लास्ट वन इज कॉन्करेंसी। कॉन्करेंसी जो कि प्योरली देखी जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा हाईली इंपॉर्टेंट है। इसमें हैंडलिंग द मैनी थिंग्स इन ओवरलैपिंग टाइम ओवरलैप कर जाता है, समटाइम टाइम एक्सीड कर जाता है। सो अ स्लो टास्क अ नेटवर्क कॉल डज नॉट फ्रीज एवरीथिंग एल्स। लाइक कोई भी आपके पास टास्क आता है तो अगर कॉल जो होती है स्लो टास्क होता है तो ये फ्रीज नहीं करता किसी भी चीज़ को, इसको चलाता रहता है। एग्जाम्पल ये है कि वन आफ्टर अनदर जो कि आपके पास आ रहा है, फर्स्ट ये टास्क होगा, इसके बाद ये रन होगा एंड देन ये रन होगा। ये आपके तीनों टास्क वन बाय वन, अगर ए रन नहीं होगा तो बी पे नहीं जाएंगे, हम बी नहीं होगा तो सी पे नहीं जाएंगे, तो ये हमारे पास स्टक कर जाएगा यहाँ पर। ये सिक्वेंशियल बेसिकली प्रोसेस होता है जो कि यहाँ पे मेंशन है, ये सिक्वेंशियल प्रोसेस है। एंड देन कॉन्करेंट प्रोसेस यूज़ किया जाता है आपके एआई कोडिंग के अंदर। कॉन्करेंट प्रोसेस इज टू प्रॉमिस यूज़ करना है, प्रॉमिस डॉट ऑल, मतलब कि ये सबको परफॉर्म लेके करके आओ, और पैरेलल इसको परफॉर्म करता है। मीन के अगर आपके पास 1 सेकंड 2 सेकंड का टाइम ये लेता है, 2 का ये और 2 का ये, 6 सेकंड्स में ये करेगा, लेकिन जब आप कॉन्करेंट कॉल करेंगे तो 2 सेकंड्स में ये तीनों कॉल हो जाएंगे, जो कि कॉन्करेंसी इंपॉर्टेंट है। एंड देन शॉर्ट टाइम के अंदर आपके गुड रिजल्ट्स को गेट करने के लिए यूज़ की जाती है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, जो कि 12 पॉइंट बन चुके हैं, और ये सब कुछ मैं आपको बता चुका कि किस तरीके से ये इनको दिख किया जाता है। और आपकी कोडिंग के लाइफ के अंदर जो कि एआई कोडिंग है, इसमें किन किन पॉइंट्स को फॉलो करके आपके कोडिंग एजेंट्स और कोडिंग के एआई के मॉडल्स जनरेट होते हैं, क्रिएट होते हैं या डेवलप किए जाते हैं। तो यहाँ तक के लिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसके साथ साथ हमारा इस चैनल का भी ख्याल रखें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें, क्योंकि आने वाले टाइम में हम न्यू अपडेट्स विद रेलिवेंट टू नेक्स्ट ईयर एंड प्रोजेक्ट्स भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।